इसके आगे हम लोग बात करते हैं, हमने देख लिया कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स किसके यूनिक सोल्यूशन होंगे, किसके इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होंगे और किसके नो सोल्यूशन होंगे। ऐसे हम लोग एक ग्राफिकल मेथड को देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब पहले तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं कि नहीं पॉसिबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल इक्वेशन से, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा यहाँ पे c1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है, a1 बराबर कितना है, कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे इसका 1 है। ऐसे b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3 है। एंड c1 की वैल्यू बात करेंगे, c1 की वैल्यू ये इधर आएगा -6 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं a2 की, इसके कोएफिशिएंट्स की, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 है। इसकी वैल्यू क्या है a2, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी किधर, ये इधर आके -12 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे पहले तो ना, रेशियो निकालेंगे, देखेंगे क्या है a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ऐसे ही क्या हो जाएगा b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 3/-3 दैट इज -1 एंड c1 अपान c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6/-12 और इक्वल टू ये आपका 1/2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, a1 अपान a2 की वैल्यू 1/2 है और b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी है -1 है। कहने का मतलब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो हेयर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस गिवन है इनके कितने होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, केवल एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। एक्चुअल में जो अभी हम लोग इसके पहले मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे भी हम लोग पहले इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ऐसा एग्जाम में होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी सेट होते हैं, वहाँ पे आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में कि आप चेक करके बताइए कि इसके यूनिक सोल्यूशन है, इसके इन्फिनिटी सोल्यूशन है अथवा इसके क्या है नो सोल्यूशन है, तब आप चेक करो, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं होती है। आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो ऑलरेडी वो सेट रहते हैं कि हाँ इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे अथवा नहीं होंगे। तो आपको अगर सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन ही होगा। तो यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया कि हाँ इस इक्वेशंस के, इन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से 1 बाई 1 एक एक इक्वेशन को लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन हमने लिया x + 3y = 6। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग x की अथवा y की, फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं y की वैल्यू निकालते हैं इन द टर्म ऑफ x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर कर देंगे 6 - x / 3, ये आपका आ गया। अब बेटा आपको यहाँ पे y = 6 - x / 3, आपको किसी भी लाइन का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो मिनिमम एट लीस्ट आपके 2 पॉइंट होने चाहिए, आपको 2 पॉइंट्स नोन होने चाहिए। और अगर आपको 2 पॉइंट्स पता लग जाते हैं तो आप उनसे पास होने वाली किसी भी लाइन का इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, टेबुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ x यहाँ पे कर देंगे एंड यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है y 6 - x / 3। अब हम अपने अकॉर्डिंगली x की अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। x की वैल्यू अपने आप अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। और जब x की वैल्यू y की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमको उसका कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, ऐसे दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे फिलहाल हम लोग, और ये पॉइंट्स आप लोग x की वैल्यू ऐसा आपको लेना होता है जिससे आपकी जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, सिंपल हो जाए, सिंप्लीफाई इजीली हो जाए। इसलिए हम लोग पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लेते हैं वैल्यू ऑफ x = कितना 0 लेते हैं। तो 0 जब आप इसमें पुट करोगे तो 6 - 0 / 3 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे जब x की इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, अब देखो ये हमने अपने ही माइंड से ले लिया है, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
बशर्ते आपने एक बार जो जीरो ले लिया है, जीरो नहीं लेना है क्योंकि नहीं तो सेम पॉइंट आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे अपने परसेप्शन से क्या किया, एक 6 पॉइंट एक ले लिया, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जब हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 6 दैट इज 0, 0.3 दैट इज 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट जो बने x, y, जो x, y कोऑर्डिनेट बनते हैं वो कितने क्या हो गए आपके 0,2 हो गए एंड 6,0 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड उसमें भी y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x आ गई। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू आप x की सिलेक्ट कर लेते हो और क्या करते हो y की वैल्यू निकालते हो। तो सबसे इजी हमने क्या किया, पहले x बराबर 0 पुट किया, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 3 -4। ऐसे ही हमने यहाँ पे आप और भी कोई पॉइंट ले सकते हो, 3 के अलावा 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी। तो हमने क्या किया, अपने माइंड से 3 ले लिया है। तो x इक्वल टू जब दूसरा पॉइंट 3 लिया तो देखेंगे इसमें रखोगे तो 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 12/3 दैट इज -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 आ गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने आ जाएंगे, वो x, y, ये आपका क्या हो जाएगा 0,-4 एंड 3,-2। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो 0,2 से एंड 6,0 से पास होगी। ऐसे ये इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से पास होगी, सही है ना, इन पॉइंट से और इन पॉइंट से। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। एक्चुअल में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, या आपको जब भी ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आपको उसमें ग्राफ पेपर दिया जाता है। ग्राफ पेपर पे उसमें कॉलम्स एंड रो डिवाइड्स होते हैं तमाम, और आप क्या करते हो, एक कोई भी उसके बीच में एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करते हो। प्लॉट करने के बाद जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ पेपर है। एक्चुअल में ग्राफ पेपर ऐसे दिया रहता है, उसमें आपके ग्रेजुएशंस दिए रहते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही 5 हो गया, 6 हो गया। ये ग्रेजुएशन बिल्कुल इक्वल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। ऐसे इधर होगा आपका -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ऐसे ही ग्रेजुएशन बने होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे भी होंगे -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो तब क्या करेंगे हम लोग, ये आपका ओरिजिन हो जाता है। हम ग्राफ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट करेंगे और इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, 0,2। 0,2 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 2, दैट इज दिस पॉइंट। ये आपका क्या होगा, 0.2 हो गया। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, 6,0 है। 6,0 कहाँ पे आएगा, ये आपका 6 पॉइंट है और 6 हो गया, और ये आपका 0। तो ये आपका 6, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 6,0। तो इन दोनों पॉइंट्स, अगर हमको 2 पॉइंट पता लग गए हैं तो इनसे जो पास होने वाली है इक्वेशन, उसका हम लोग ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो आपकी जो लाइन मिली है वो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, x + 3y = 6। ऐसे सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको प्लॉट करते हैं 0, -4। 0 आपका हो गया एंड -4 आपका ये पॉइंट रहेगा, 0, -4। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 3, -2, 3, -2। यहाँ पे आपका कहीं यहाँ पे आएगा। ग्रेजुएशन इसमें ग्राफ में बने रहते हैं, तो इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन इसमें बने रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेते हैं। अब इन दोनों से पास होके जाने वाले लाइन का हम लोग लाइन को प्लॉट कर देंगे। अब कुछ ऐसा, अब एक्चुअल में हम लोग देखेंगे, एक्चुअल में स्केल रख के खींचा जाता है। स्केल रख के जब खींचेंगे हम लोग तो ये कुछ आगे बढ़ेगी लाइन, आगे बढ़ते हुए ये कहीं कुछ इस टाइप से जाती है लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन कुछ, तो हम देखेंगे कि ये आपका पॉइंट क्या है, 3, -2। ये आपके ग्राफ पेपर पे ग्रेजुएशन दिए रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ये लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये आपका क्या होगा, 2x + 3y = 12 का ये आपका ग्राफ है लाइन का एक। तो यहाँ पे दोनों लाइन जहाँ पे कट करती हैं, वही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हम देखेंगे कि ये दोनों
लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, ये पॉइंट पे कट कर रही हैं 6,0 पे, जिसका x कोऑर्डिनेट 6 है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो जो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या है आपका 6 है एंड y इक्वल टू क्या है 0 है, और यही क्या हो जाएगा, इसका सलूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना बेटा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, देखना ये चीज़ें हैं कि ये जो है स्ट्रेट लाइन, इसको आपको ग्राफ पे प्लाट करना है। ग्राफ आपके सामने दिया होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे, उसमें ग्रेजुएशन दिए होते हैं ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और उसमें क्या करते हैं आप एक एक ग्रेजुएशन को आप एक मतलब एक डिजिट मान लेते हैं, 0 यहाँ पे होता है तो एक अगले ग्रेजुएशन पे होता है, ऐसे दूसरा पे 2 होता है, 3 होता है, और फिर हमको क्या करना होता है, जहाँ पे दोनों कट करते हैं उसको ग्राफ पे रीड करना होता है। वो हम एक्चुअल में जैसे यहाँ पे साफ साफ दिख जा रहा है, ऐसे ग्राफ पे चाहे जहाँ पे मान लो यहाँ पे कट करता होता तो हम ग्राफ में इसको काउंट करते वर्टिकल लाइंस को और हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है वो उसी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वही क्या कहलाएगा, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमने इसमें क्या देखा, ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दो जो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस, इनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इनका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, और जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।